नमस्कार दोस्तों, आज 7 दिसंबर है और संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक है। अहम बैठक इसलिए क्योंकि 4 दिसंबर को संयुक्त मोर्चे ने 5 सदस्यों की एक कमेटी का नाम ऐलान किया था, जिस कमेटी को अधिकृत किया था सरकार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बीच का 3 दिन बीत गया, सरकार से कोई संवाद नहीं, सरकार ने बातचीत की कोई कोशिश नहीं की, बातचीत का कोई दरवाजा इन 3 दिनों में नहीं खुला। आज 7 तारीख को संयुक्त मोर्चा फिर कुछ अहम फैसले करेगा। हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, जो संयुक्त मोर्चे की रणनीति में जिनकी अहम भूमिका होती है, 9 सदस्यों की कमेटी में। सीधा सवाल, आज एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ मोर्चे के सारे नेता जुटे हैं। 4 तारीख की शाम को ऐसा लगा था बातचीत के बाद, योगेंद्र जी, युद्धवीर सिंह से भी हमने बात की, लगा कि ये जो कमेटी बनी है तब बनी है जब कुछ सहमति संकेत सरकार की तरफ से मिले। अमित शाह से बात हुई युद्धवीर सिंह की और लोगों की, तो लगा कि 2 दिन में कोई रास्ता निकलेगा, समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कहाँ अटक गए? पता नहीं, आपके मन में गलतफहमी रही होगी। हमने कमेटी किसी सरकार के कहने पे नहीं बनाई थी, हमने खुद सोच के कमेटी बनाई थी। सरकार ने 19 तारीख को घोषणा की, हमने 21 तारीख को चिट्ठी लिखी कि भाई कुछ मुद्दे बच गए, आप इसमें जवाब दे दीजिए। सरकार से जवाब नहीं मिला, सुनने में आया कि सरकार कहती है बात किससे करें। हमने कमेटी बना दी, हमने कहा कि देखिए ये कमेटी, अब आप बात कर लीजिए। अब उस कमेटी से भी बात नहीं हुई, तो अब हम आज आके देख रहे हैं कि भाई फिर आगे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, आगे सोच रहे हैं। तो जो कमेटी से नहीं बात हुई, ये तो आपको लगा होगा, उम्मीद तो होगी ना, चूंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं युद्धवीर सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट के आधार पर कर रहा हूं, जो उन्होंने 4 की शाम को बताया कि अमित शाह से बात हुई। 2 मुद्दे पे उन्होंने कहा, मुकदमे की वापसी और एक मुआवजे के मुद्दे पर कुछ सहमति के संकेत और एमएसपी पर कमेटी के संकेत दिए, ऐसा उन्होंने मुझे कहा ऑन रिकॉर्ड। जो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सरकार ने हमसे कहा हो कि आप कमेटी बनाइए और फिर हमने बनाई, ऐसा मैं नहीं करूं, मैं करूं ये संकेत मिले कि हम समाधान के लिए आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी समाधान के लिए बात करने को तैयार हैं। हमारी सबकी मनस्थिति यही है कि इस वक्त ठंडे दिमाग से और खुले मन से बात करनी चाहिए, ताकि बातें एक निष्कर्ष की तरफ पहुंच सकें। लेकिन सरकार से जब जवाब ही नहीं है, कमेटी से बातचीत ही नहीं है, तो हम कैसे आगे लेके जाएं? अब आप ही सोचिए, सरकार को तय करना है। क्या सरकार अब इस आंदोलन को एक पूर्णता की तरफ लेने के बारे में क्या सरकार गंभीर है? ये तो सरकार को भी जवाब देना है। अब क्या लगता है, क्या अब आपके पास अब पूरे हाउस को तय करना है, पूरे हाउस को मिलकर तय करना है कि क्या होगा आगे? तो इसका मतलब ये स्थिति बन सकती है कि फिर से महीने 2 महीने ऐसे बैठना पड़े? तो सरकार को तय करना है। अब सरकार अगर चाहे तो और खींचे, हम तो नहीं चाहते खींचना, हम घसीटना नहीं चाहते, हम खींचना नहीं चाहते, सरकार ऐसा कर रही है। प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी थी मोर्चे ने, जिसमें 6 मांगे थी, एमएसपी का और मुआवजे का और बाकी जो भी मांगे थी पराली का, उसमें से किसी तरह की कोई संवाद हरियाणा सरकार से या हरियाणा सरकार से तो हुआ था ना संवाद। मैं कह रहा हूं कि बातचीत अनौपचारिक काफी हुई है, अब उसको एक औपचारिक रूप से पूर्णता की तरफ ले जाने की जरूरत है और उसके लिए सरकार को कुछ करना है। सरकार कब करेगी अभी तो सरकार ही जानती है। आखिरी सवाल, आपको मीटिंग में जाना है, क्या सरकार ने कुछ नाक का सवाल बना लिया है कि हमने अनाउंस कर दिया, अब आप जाओ? मान के चलता हूं, देखिए 2 हफ्ते हो गए, मैं कोई आरोप नहीं लगाता, मैं कोई नोटिस रीड नहीं करता, मैं तो बस केवल सोच रहा हूं कि क्या हुआ, 2 हफ्ते हो गए, आप सुलझाना नहीं चाहते क्या इस मामले को? बस चलिए, शुक्रिया। ये थे योगेंद्र यादव। और अभी जो संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी, जिसमें 60 से 70 किसान नेता, देश भर के जितने संगठन हैं, वो सारे नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और वो तमाम संगठन जो 1 साल से इस आंदोलन को धार देने के लिए टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, इन नेताओं का जमावड़ा आज इसलिए जुटा, इसलिए दोबारा लगा 4 के बाद, क्योंकि लगा ऐसा कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है, या सरकार चाहती है कि आप अपनी तरफ से पहले घोषणा कर दीजिए, आंदोलन वापसी का ऐलान कर दीजिए, फिर हम बात करेंगे। किसान नेताओं को लगता है कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, आप लिखित गारंटी दीजिए, उन सारी मांगों पर लिखित जवाब दीजिए। और कुछ बातों पर किसान नेता चाहते हैं, एमएसपी पर सरकार सैद्धांतिक तौर से सहमत है, ये संसद में कहे या अधिकृत बयान दे। सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था और 3 दिन पहले के वीडियो में भी कि एक कमेटी बनने के बाद युद्धवीर सिंह, जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत की यूनियन के, उन्होंने मुझसे कहा था कि अमित शाह से उनकी बातचीत हुई और कुछ मुद्दों पर अमित शाह की रजामंदी से उन्हें लगा कि 7 तारीख यानी आज
संयुक्त मोर्चे की तरफ से आंदोलन की वापसी का ऐलान किया जा सकता है, समाधान का रास्ता निकल सकता है। लेकिन इन बीच में ये जो 3 दिन गुजरे, इसमें सरकार की तरफ से फिर बात वही है, पूरी तरह से सन्नाटा है। अब क्या करेंगे किसान नेता, इसी पर बात करने के लिए भी दिख गए हमारे साथ कक्का जी और शिव कुमार कक्का, जो 5 लोगों की कमेटी है, संगठन है, उसके एक अहम सदस्य हैं। कक्का जी, 5 लोगों की कमेटी बन गई, 40-50 नेता, 40 लोग जाते थे कृषि मंत्री से बात करने, 11 राउंड, उसको समेट के आपने 5 कर दिया, 9 मेंबर को भी नहीं रखा, और 5 मेंबर के होने के बाद 3 दिन बीत गए, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। क्या समझा जाए इसको? थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, देखिए, सरकार लगता है मुगालते में है, और आज हम बैठक में सरकार का मुगालता दूर करेंगे, जो हमको लग रहा है। घोषणा सरकार करना नहीं चाहती, औपचारिक घोषणा भी नहीं करना चाहती, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कुछ नहीं कहना चाहती, मीटिंग से वार्ता भी नहीं करना चाहती। पूरा देश देख रहा है कि किसान 2 कदम पीछे हटे हैं। सारे कार्यक्रम हमने पोस्टपोन किए हैं, पार्लियामेंट मार्च पोस्टपोन किया है, पर सरकार का इस प्रकार का रुख वार्ता नहीं करना ये संदेश देता है कि सरकार इस मामले को निपटाना नहीं चाहती, उसको उलझाना चाहती है। या फिर सरकार को जो ऐसा लगता है कि 3 काले कानूनों को उसने रद्द किया है, वो हार गई है, तो हमारी जीत को हार में बदलना चाहती है। तो कहीं ऐसा, मैंने योगेंद्र यादव से भी पूछा, कुछ नाक का सवाल है कि सरकार को लगता है कि हमने घोषणा कर दी, आपको कुछ भरोसा भी दे दिया, जो युद्धवीर सिंह से मान लो बातचीत हुई होगी और किसानों से, किसान नेताओं से बैकडोर बातचीत हुई, अब आप अपनी तरफ से पहले वापसी का ऐलान करो, फिर देखेंगे, कुछ ऐसा मामला भी है? ये हो सकता है, पर हम ये जानते हैं कि ये सरकार भरोसे के लायक नहीं है। औपचारिक घोषणाओं से कर दी हमने बातचीत, सरकार ने फिर क्यों कहा कि हम छोटी कमेटी बना दीजिए आप? छोटी कमेटी में भी अधिकार संपन्न कमेटी, जिसको पूरे पावर है कि वो कुछ भी निर्णय ले सकती है, ये हाउस ने करा है, उससे भी सरकार बात नहीं करना चाहती है। तो सरकार मुगालते में है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ आदरणीय, कि सरकार मुगालते में है। सरकार का मुगालता हम दूर करेंगे। अगर सरकार वार्ता नहीं करती, हम कहते हैं वार्ता बिल्कुल नहीं करें, हमको भी वार्ता को कोई शौक नहीं है, परंतु फ्लोर पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर पीसी करे, कुछ घोषणाएं करे। एक व्यक्ति को अगर वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन समाप्त एक व्यक्ति से नहीं होता है, कि चर्चा से नहीं होता है, 1 to 1 के डायलॉग से। ये आपको चर्चा करना पड़ेगी, और मुझे 50 वर्ष हो गए ये काम करते हुए आंदोलनों में, हमेशा डायलॉग से ही समस्या का समाधान होता है। क्या घोषणा चाहते हैं सरकार करे, जो आप कह रहे हैं संसद के फ्लोर पर या जहाँ भी करे, क्या घोषणा करे? भाई, वो जो कह रही है वो घोषणा कर दे। उन्होंने कहा हम कमेटी बना देंगे MSP के लिए, तो कहें, तो घोषणा तो करें। हम शहीदों को 5 लाख या नौकरी देंगे, तो कहें। तो कह नहीं रहे हैं, केवल व्यक्ति को बोल देते कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये बताइए कक्का जी, क्या कई व्यक्तियों से या कुछ और नेताओं से संपर्क में सरकार है? कुछ बैकडोर चैनल की वजह से भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु अभी तक जो मेरी जानकारी में है कि 1-2 लोगों से ही वार्ता हो रही है। तो अब तो चलिए, जो सोच के आपने कमेटी बनाई, जिस कमेटी बने 3 दिन हो गया, 4था दिन हो गया, बातचीत नहीं हुई, अब आपके सामने क्या विकल्प दिखता है आपको? देखिए, हमारे सामने केवल एक विकल्प ये है कि 4 दिन में जो घटनाक्रम हुआ, बड़े हाउस को जानकारी देना कि आपने जो कमेटी बनाई थी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे रही है। सरकार, उसी दिन हमने सरकार को सूचना दे दी थी कि हमारे 5 मेंबर होंगे। सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है, कोई अधिकृत घोषणा करने को तैयार नहीं है, किसी फ्लोर पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमारी रणनीति क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा करके आगामी निर्णय तय करेंगे। व्यक्तिगत मेरा जो सवाल है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम आंदोलन और तेज करना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को करना पड़ेगा। चलिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कि कहीं ऐसा है कि सरकार की तरफ से ये फिलर है, जो हवा में बात है, कि आप आंदोलन वापसी का पहले ऐलान कर दो, फिर हम ये सब चीज़ कर लेंगे, और आपको भरोसा नहीं है? क्या ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी बात है कि आप आंदोलन का ऐलान करें, हम यहाँ से घोषणा कर देंगे, परंतु सरकार विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए हम ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे। चलिए, तो बहरहाल शुक्रिया आपका। ये थे शिव कुमार कक्का, और आपको मैंने बताया कि जो 5 सदस्यों की कमेटी अधिकृत की गई थी संयुक्त मोर्चे की बैठक में, जो बैठक 4 दिसंबर को हुई थी, उसके एक अहम सदस्य ये भी हैं, शिव कुमार कक्का MP के किसान नेता हैं, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी,
और पंजाब से बलवीर सिंह राजेवाल, अलग अलग राज्यों के एक एक नेताओं को उसमें, एक एक नेता को उसमें रखा गया ताकि हर राज्य की नुमाइंदगी हो जो किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे। अब यहाँ मीडिया का जमावड़ा है और इस हॉल में संयुक्त मोर्चे की बैठक है, घंटों बैठक चलेगी। बैठक के बाद संयुक्त मोर्चा क्या ऐलान करेगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चे के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने अगर कोई संवाद नहीं किया है तो यहाँ से हम आगे कहाँ जाएं। एक एक करके जितने नेताओं से मेरी बात हुई, कल भी मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह और जो बाकी नेता, वो बार बार कह रहे हैं कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे। रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार हमसे अक्रॉस द टेबल आमने सामने बात नहीं करती है और हमारी मांगों पर सरकार सहमत नहीं होती है तो हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो फिलहाल अब हमें इंतजार करना पड़ेगा संयुक्त मोर्चे की इस बैठक का, जो बैठक इसी हॉल में हो रही है, और मैं यहाँ लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा जो बैठक के नतीजे आएंगे वो भी। और बाहर किसानों का बहुत बड़ा मजमा लगने लगा है, चूँकि उस दिन भी जिस दिन 4 तारीख की बैठक थी उस दिन भी बहुत सारे किसान बाहर थे, क्योंकि सबको इंतजार है कि आखिर होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, सिंघू बॉर्डर से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। इस बीच आपको कह दें कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अपील, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को शुभकामना और बधाई देता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही हुआ। फिलहाल नमस्कार।